हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी वाइब्रेटर्स के टाइप्स। तो मल्टी वाइब्रेटर्स क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। मल्टी वाइब्रेटर्स ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो क्या करेंगे, नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म को जनरेट करते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को हम क्या बोलते हैं, मल्टी वाइब्रेटर्स। राइट। तो नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल्स कौन कौन से होंगे? पहला तो आपका सपोज साइनोसॉइडल सिग्नल्स क्या होते हैं, सब आप ये जो साइन वेव्स है, दीज आर द साइनोसॉइडल सिग्नल। इनके अलावा जैसे आपकी स्क्वायर वेव होगी या सॉटूथ या ट्रायंगुलर वेव फॉर्म अगर बनती है तो ये आपकी नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल्स होते हैं। तो जो भी सर्किट्स इन नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल्स को जनरेट करेंगे, लाइक स्क्वायर वेव, सॉटूथ और आपकी ट्रायंगुलर वेव्स, तो ऐसे डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, मल्टी वाइब्रेटर्स। तो मल्टी वाइब्रेटर्स के टाइप्स जनरली 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, नेक्स्ट इज मोनोस्टेबल, ए स्टेबल, मोनोस्टेबल एंड देन बाई स्टेबल। तो ए स्टेबल, मोनोस्टेबल और बाई स्टेबल को वन बाय वन देखते हैं डेफिनेशन के थ्रू कि क्या होते हैं ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाई स्टेबल और मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स, ठीक है। ए स्टेबल तो मैंने आपको पिछली जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन वाली वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होते हैं इसमें कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती। देयर विल बी नो स्टेबल स्टेट, कोई स्टेबल स्टेट इसमें नहीं रहेगी। तो ऐसे जो भी सर्किट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स। तो जनरली इसमें अब होता क्या है, इसकी डेफिनेशन एक बार देखते हैं। अ सर्किट विच जनरेट्स स्क्वायर वेव ऑन इट्स ओन, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स, मतलब बिना किसी बाहर के सिग्नल से, कोई भी हम एक्सटर्नली कोई ट्रिगरिंग पल्स नहीं ले रहे हैं, बिना किसी एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स के ये ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या करेगा, स्क्वायर वेव जनरेट कर देगा, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स। तो ऐसे सर्किट को हम क्या बोलेंगे, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, और या फिर हम क्या कहते हैं उनको, फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर। तो जनरली अब ये क्या कर रहा है कि ये अपनी स्टेट को कैसे चेंज करेगा। मतलब देखो, हमारे पास 2 स्टेबल स्टेट रहती है, एक आपकी रहती 2 स्टेबल स्टेट रहेगी, ठीक है, या तो 0 और या फिर 1, मतलब 2 स्टेट्स होती है, 0 या फिर 1। तो जनरली अगर आपके पास एक ये वेव है, ठीक है, एक ये सिग्नल है, ये 0 होता है, ये 1, ये 0, दिस 1, दिस इज़ 0। तो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में हम कैसे समझेंगे कि अगर ये इस वक्त इनिशियल स्टेट इसकी 0 है, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की, तो जैसे ही आप इसको ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को ऑन करोगे तो ये कुछ टाइम के बाद अपने आप ही 0 से ये 1 हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये अपने आप ही कुछ टाइम के ड्यूरेशन के बाद ये 1 से 0 हो जाएगी, एंड देन 0 to 1 हो जाएगी, फिर 1 से 0। तो ये अपनी जो स्टेट है उसको चेंज करती रहेगी, 1 to 0, 0 to 1, 1 to 0, फिर 0 से 1, ऐसे अपने आप ही ये चेंज करती रहेगी बिना किसी एक्सटर्नल सिग्नल के। इसमें कोई भी हम बाहर से कोई सिग्नल नहीं दे रहे हैं। ये अगर 0 से 1 हो रही है तो ये अपने आप ही चेंज हो रही है किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर, ठीक है। तो ये सब जो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर वो जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से होता है, वो रहता है कि आपने जो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का सर्किट बनाया है उसमें आरसी कंपोनेंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उनकी वैल्यूज़ क्या ले रखी है और उसको किस कॉम्बिनेशन में आपने उसको कनेक्ट किया है, वो डिसाइड करेगा कि ये टाइम पीरियड क्या रहेगा इसका स्टेट को चेंज होने का। मतलब 0 से 1 हो रही है या 1 से 0 हो रही है तो उसमें टाइम पीरियड कितना रहेगा वो डिसाइड करेगा ये जो भी आपने लीनियर कंपोनेंट्स वहाँ पर कनेक्ट किए हैं उनकी वैल्यूज़ पर और उनके कनेक्शंस पर। तो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का हमें यहाँ से क्या समझ आया, तो इसमें कोई स्टेबल स्टेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक बार अगर ये 0 हो गया तो उसके कुछ टाइम बाद ये खुद ही 0 से 1 हो जाएगा, या फिर 1 से फिर खुद ही 0 हो जाएगा, फिर 0 से 1, तो ये ऐसे होता रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि एक टाइम पर अगर 0 हो गया उसके बाद अगर 1 होगा तो ये 1 ही रहे, नो, ये अपने आप ही एक टाइम के बाद 0 हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें क्या बोला गया कि इसके पास कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती, नो स्टेबल स्टेट। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होगी। तो इसीलिए हम ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स को क्या कहते हैं, फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ से अब हमें क्या 2 पॉइंट्स मिले कि ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या करता है,
बिना किसी विदाउट एनी एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स के एक स्क्वायर वेव जनरेट करता है। और ऐसे ही सर्किट्स को हम फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर्स भी बोलते हैं। और ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स में क्या है, कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती। थर्ड पॉइंट ये, तो इट डज़ नॉट हैव एनी स्टेबल स्टेट, कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती है, ठीक है। और ये अपने आप ही, एंड सर्किट कीप्स चेंजिंग इट्स स्टेट फ्रॉम ऑन टू ऑफ एंड देन रिवर्स इट्स स्टेट आफ्टर सम टाइम। तो वो अपने आप ही क्या करेगी, एक बार ऑन होगी और एक बार ऑफ। तो इसको हम एक बार सर्किट डायग्राम से भी समझ सकते हैं, वेव फॉर्म से। ये आपकी वेव फॉर्म है। ये सपोज़ यहाँ पर हम दो ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते हैं मल्टी वाइब्रेटर्स में। अगर आप इसका सर्किट देखोगे तो इसमें हम दो ट्रांजिस्टर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर्स की आउटपुट का, ये आपके फर्स्ट ट्रांजिस्टर की आउटपुट है, दिस इज़ फ्रॉम दी आउटपुट ऑफ सेकंड ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर में हमने क्या देखा, फर्स्ट ट्रांजिस्टर में, कि अगर इनिशियली स्टेट ये आपकी ज़ीरो थी, ये देखो यहाँ पर ये क्या है, ऑफ है। उसके बाद ये अपने आप ही कुछ टाइम के बाद ये ऑन हो गया, मतलब ज़ीरो हो गया। उसके बाद ये खुद ही ऑफ हो गया, फिर खुद ही ऑन। तो ये इस तरह से वेव बनती जा रही है ऐसे करके, ठीक है, जो आपको ये दिख भी रही होगी। तो ये हमारी क्या है, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर से बन गई। सिमिलरली जो आपका ट्रांजिस्टर 2 है, जिस केस में आपका ट्रांजिस्टर 1 जब ऑफ रहेगा, उस केस में ट्रांजिस्टर 2 ऑन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसी स्टेट है कि इनिशियली अगर मान लो ऑन है स्टेट, तो ऑन के बाद ये कुछ टाइम के बाद अपने आप ही ऑफ हो जाएगी। उसके बाद ये ऑफ होने के बाद अपने आप ही ऑन हो जाएगी, और फिर ऑफ ऑन इस तरह से होता रहेगा विदाउट एनी एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स। तो ऐसे ही सर्किट को हम बोलेंगे ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। नेक्स्ट इज मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स होते हैं कि जो सिर्फ क्या करते हैं, जिसके पास सिर्फ एक ही, ओनली वन स्टेबल स्टेट रहेगी, ठीक है, वन स्टेबल स्टेट रहती है। इसके पास जनरली क्या होती है, एक स्टेबल स्टेट होती है, दूसरी क्वासी स्टेबल स्टेट होती है। तो इसको एक बार देख लेते हैं क्या रहता है। इन दिस मल्टी वाइब्रेटर वन ट्रांजिस्टर इज ऑलवेज कंडक्टिंग, ठीक है। एक ट्रांजिस्टर, इसमें क्या, इसमें भी दो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, T1 और T2। तो एक ट्रांजिस्टर हमेशा ही क्या रहता है, ऑन रहेगा, ऑलवेज ऑन रहेगा। और जो दूसरा ट्रांजिस्टर है वो ऑलवेज क्या होता है, ऑफ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें मोनो स्टेबल है, तो मोनो से समझ आता है इसमें ओनली वन स्टेबल स्टेट है। और इसकी जो स्टेट है वो चेंज होती है। मान लो अगर ये ऑन ही रह रहा है, कोई एक ट्रांजिस्टर T1 है, उसमें मान लो ये सपोज ऑन ही रह रहा है, ठीक है, एक बार ऑफ था फिर ये ऑन है, तो ये ऑन ही अगर रहेगा। इसको अगर हमने इसकी स्टेट चेंज करनी है, ऑन से अगर इसको हमने ऑफ करना है, तो ये अपने आप ऑन से ऑफ नहीं हो जाएगा। इसको अगर आपको ऑन से ऑफ करना है, तो ये किसकी हेल्प से होता है, ये एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवानी होगी, ठीक है। उसके बाद ही ये ऑन से ऑफ जाएगा, मतलब यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ पल्स देनी पड़ेगी, ट्रिगरिंग पल्स, तभी ये ऑन से ऑफ होगा। अगर आप यहाँ का कोई ट्रिगरिंग पल्स नहीं दोगे तो ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। और जब ये ऑन से ऑफ हो गया, फिर ऑफ होने के बाद ये अपने आप ही ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगेन कुछ टाइम के बाद ये अपने आप ही ऑन हो जाएगा, ठीक है। और ये फिर ऑन ही रहेगा, कब तक, जब तक आप इसको एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स ना दे दो, ठीक है। और जैसे ही आपने एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स दी, तो फिर ये ऑन से फिर से ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑफ क्या है, कुछ ड्यूरेशन के लिए रहता है, और उसके बाद बिना किसी एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स के ही ये वापस अपनी प्रीवियस स्टेट में आ जाएगा, मतलब ऑन था तो ऑन ही रहेगा। तो ऐसे जो भी आपके मल्टी वाइब्रेटर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स। तो यहाँ एक डेफिनेशन है, इससे आप इसको और समझ भी सकते हो। तो ये आपकी यहाँ स्टेटमेंट लिख रखी है, इट चेंजेस स्टेट फ्रॉम स्टेबल स्टेट टू क्वासी स्टेबल स्टेट ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स, ठीक है। जब आप उसको मतलब एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स दोगे, तो उसी केस में ये क्या करेगा, अपनी स्टेट को चेंज करेगा। स्टेबल स्टेट है, उससे आप क्वासी स्टेबल मतलब मान लो अगर ये पहले ऑन थी, ऑन के बाद अगर इसने, ये ऑन है, ऑन के बाद अगर इसने ऑफ होना है या फिर ज़ीरो पर आना है, तो इसको इसने बोला क्वासी स्टेबल स्टेट। ये ऑफ है, दिस इज़ योर क्वासी स्टेबल, और ये आपकी क्या है, स्टेबल स्टेट है। ऑन से अगर इसने ऑफ आना है, तो ये कब आएगी, जब आप इसको एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स दोगे तभी। और ये ऑफ होने के बाद
खुद ही कुछ टाइम के बाद अपने आप ही ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। ओरिजिनल पोजीशन इसकी क्या थी, ऑन, तो ये वापस ऑन पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, और ये ऑन ही रहेगी कब तक, जब तक आप एक और फिर से एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स नहीं दोगे। और जैसे ही एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स दोगे तो ये वापस ऑन से ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से अब लूप वापस चलता रहेगा। तो इस तरह से ये क्या करेगा, एक नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म को फॉर्म करेगा। तो ये आपका मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स होता है। इसको हम यहाँ पर भी वेव फॉर्म से हम समझ सकते हैं। जैसे एक ट्रांजिस्टर T1 के लिए वेव फॉर्म है, ये ट्रांजिस्टर T2 के लिए। तो ट्रांजिस्टर T1 है वो जनरली क्या है, ऑफ ही रहता है। ठीक है, तो ये इनिशियली क्या है, ये ऑफ स्टेट में, ये जो आपकी लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की है ये ऑफ है। अब हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर एक एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स दे दिया। ठीक है, ये एक ट्रिगरिंग पल्स है, एक सेकेंड। तो ये वेव फॉर्म है T1 ट्रांजिस्टर के लिए, हमने यहाँ पर ये ट्रिगरिंग पल्स दे दी। ठीक है, इतने ड्यूरेशन के लिए हमने ट्रिगरिंग पल्स दे दी। तो जब ही इतने ड्यूरेशन के आपने ट्रिगरिंग पल्स दी तो यहाँ पर ये क्या करेगा, पहले ये ऑफ था, मतलब ये ऑफ इसकी स्टेट थी, ऑफ स्टेट में ये था। उसके बाद ये क्या हुआ, कुछ ड्यूरेशन के लिए जब तक ये ट्रिगरिंग पल्स मिली तब तक ये अपने इसने स्टेट चेंज कर दी, ऑन हो गया। और ये अपने आप ही इतनी ही टाइम पीरियड तक ये ऑन रहेगा और उसके बाद ये क्या है, वापस अपनी ऑफ कंडीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोला गया हमने मोनोस्टेबल। तो मतलब इसकी स्टेबल स्टेट क्या है, ये सिर्फ ज़ीरो, ये वाली जो ऑफ वाली है। ठीक है, इनिशियली ऑफ था तो ये वापस क्या है, ऑफ पर आ गया। ठीक है, कुछ ड्यूरेशन तक के लिए ऑन रहा, और ये भी कितने टाइम तक के लिए ऑन रहा, जब तक हमने इसको एक्सटर्नल पल्स प्रोवाइड की थी उतने टाइम तक के लिए सिर्फ ऑन था। उसके बाद अगर आप सपोज़ इसमें ट्रांजिस्टर सेकंड की बात करते हो तो ट्रांजिस्टर सेकंड क्या है, ऑपोजिट में वर्क करेगा। लाइक अगर ये ऑफ था पूरे ड्यूरेशन के लिए तो ट्रांजिस्टर सेकंड क्या होता है, मोनोस्टेबल में ये ऑन रहता है, पूरे टाइम तक के लिए ऑन रहेगा। तो इनिशियली ट्रांजिस्टर T2 आपका ऑन है, और जैसे ही आपने ट्रिगरिंग पल्स दिया, ट्रिगरिंग पल्स देने के बाद इस ट्रिगरिंग पल्स पर ये अपनी स्टेट को चेंज करेगा फ्रॉम ऑन टू ऑफ। ठीक है, और ये ऑफ रहेगा कितने ड्यूरेशन तक, जितने तक आपकी ये ट्रिगरिंग पल्स रहेगी, और उसके बाद ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये क्या करेगा, 0 से 1 वाली स्टेट पर आ जाएगा, वापस ऑफ अपनी ऑन वाली स्टेट पे आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो 22 आपकी जो ये मोनोस्टेबल है, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, इसमें पहले ये ऑन रहेगा सपोज़। ठीक है, तो इसको अगर ऑफ स्टेट में जाना है तो ये किसी एक एक्सटर्नल पल्स, मतलब यहाँ ट्रिगरिंग पल्स हमें देनी पड़ेगी, उस वक्त ही ये अपनी ऑन से ऑफ में जाएगा, और ऑफ पर ये कुछ टाइम तक के लिए रहेगा और अपने आप ही ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, लाइक ऑन स्टेट पर अपने आप ही आ जाएगा। तो ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं मोनोस्टेबल। एंड देन बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के नेम से समझ आता है, बाईस्टेबल मतलब टू, तो यहाँ पर दो ही स्टेबल स्टेट होती है, तो टू स्टेबल स्टेट रहेगी। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन एक्सटर्नल पल्स इज अप्लाइड इट चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम वन स्टेबल स्टेट टू अनदर स्टेबल स्टेट। तो जब आप एक्सटर्नल पल्स इसमें अप्लाई करोगे उसी वक्त ही ये 0 से 1 होगा या फिर 1 से 0 होगा। ठीक है, मतलब सपोज़ आप इसमें एक एग्जांपल ले सकते हो अपनी ट्यूबलाइट या फ़ैन का, कि जैसे आप स्विच को ऑन करोगे, ठीक है, जब आप स्विच को ऑन करोगे उसी वक्त ही लाइट ऑन रहेगी, और वो लाइट ऑन कब तक रहेगी, जब तक आपने उस स्विच को प्रेस करके रखा, मतलब ऑन रखा है। ठीक है, आप जैसे ही स्विच को अब ऑफ़ कर देते हो उसके बाद आपकी जो ट्यूब लाइट है वो ऑफ़ हो जाएगी। ठीक है, इसमें हम क्या स्टेट ले सकते हैं कि सपोज़ ये आपकी ट्रांजिस्टर है T1, तो यहाँ पर ये जो आउटपुट है सपोज़ ऑलरेडी आपका सिग्नल क्या है, इस वक्त ऑफ़ है। ठीक है, इसको अगर ऑफ से आपको ऑन स्टेट में लेके आना है तो यहाँ पर एक हम ट्रिगरिंग पल्स देंगे। तो जैसे ही आपने एक ट्रिगरिंग पल्स दिया तो उसके बाद अब ये ऑन ही रहेगा, और ये कब तक ऑन रहेगा, जब तक आप नेक्स्ट ट्रिगरिंग पल्स नहीं दोगे। ठीक है, जैसे ही मान लो सपोज़ आपने यहाँ पर एक और ट्रिगरिंग पल्स दे दी तो इस केस में अब ये ऑन से वापस ऑफ हो जाएगा, और अब ये ऑफ ही रहेगा, और उसके बाद ये ऑफ से ऑन कब होगा, जब आप यहाँ पर एक नेक्स्ट ट्रिगरिंग पल्स दोगे तो। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है कि बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में कि अगर आपका सर्किट ऑफ है, ठीक है, इसको हमने ऑन अगर करना है तो यहाँ पर आपको एक पहले ट्रिगरिंग पल्स देनी पड़ेगी, उस केस में ये ऑन होगा और ये ऑन ही रहता रहेगा।
और जैसे ही अब आपको इसको अगर सपोज़ ऑफ़ करना है तो फिर से एक और ट्रिगरिंग पल्स आप दोगे। ट्रिगरिंग पल्स जैसे दी आपने तो ये ऑन से अगेन ऑफ़ हो गया। ठीक है, अब ऑफ़ से फिर आपको इसको ऑन करना है तो यहाँ पर भी एक और ट्रिगरिंग पल्स देनी पड़ेगी। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जो बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, अगर इसको आपको इसमें अगर स्टेट्स को चेंज करवाना है, ठीक है, तो स्टेट्स को चेंज 0 से 1 करवाना है या 1 से 0 करवाना है, इन दोनों केस में ट्रिगरिंग पल्स की रिक्वायरमेंट आपको होती है और इसी ट्रिगरिंग पल्स को हम बोलते हैं, ये एक्सटर्नल पल्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पड़ती है। ठीक है, जबकि मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में हमने क्या देखा, यहाँ पर भी एक्सटर्नल पल्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक्सटर्नल पल्स की ज़रूरत कब पड़ेगी, अगर ये ऑन है और ऑन से ऑफ हो रहा है। ठीक है, अगर ये पहले ओरिजिनल में ऑन था और ऑन से ऑफ हो रहा है तो सिर्फ यहाँ पर ऑन टू ऑफ जाने में ही इसको एक्सटर्नल पल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वापस ऑफ से ऑन आने में इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे अगर ये वापस आएगा क्वासी स्टेबल, इसको बोलेंगे क्वासी स्टेबल स्टेट, क्वासी से अगर ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेबल स्टेट पर आ रहा है तो उस केस में एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स ओनली बी रिक्वायर्ड व्हेन इट इज़ चेंजिंग स्टेट फ्रॉम स्टेबल टू क्वासी स्टेबल स्टेट। एंड देन ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स होते हैं। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स क्या रहेंगे, जिसमें कोई भी एक्सटर्नल पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती और वो अपनी स्टेट को क्या करेगा, चेंज करेगा बिना किसी एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स के। और स्टेट उसकी चेंज कैसे होती है, किसी भी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पर स्टेट को वो चेंज करेगा। ठीक है, तो ये आपका मल्टी वाइब्रेटर्स पर एक शॉर्ट वीडियो है। होप आपको कुछ आइडिया लगा होगा। थैंक यू।